इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है उनका जो टाइम शुरू हो चुका हुआ है 1 जुलाई से 30th ऑफ सितंबर तक 30 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है ना वो फाइल हो सकती। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो किसी प्रोफेशनल से वो फाइल करवाएं। एक जो आम बंदा है, लेमैन है, उसको क्योंकि टैक्स के कवानीन का नहीं पता, जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो एक जो पिन कोड है वो जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो कि ये इस चीज का सबूत होगा कि जो रिटर्न बंदा फाइल कर रहा है एक किस्म का ये इंडेमनिटी होगी, ये वो उसकी एक बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है उनका जो टाइम शुरू हो चुका हुआ है 1 जुलाई से 30th ऑफ सितंबर तक 30 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो है ना वो फाइल हो सकती हैं। जो सालाना जिन्होंने गोशवारे जमा करवाने हैं वो करवा सकते हैं। इसके लिए जो बुनियादी जो मालूमात है वो हम आपको फराहम किए देते हैं कि इसके अंदर एक चेंज भी आई है, वो भी हम आपको इसी अपने वीलॉग में बताएंगे कि इसके अंदर क्या 2-3 बड़ी तब्दीलियां जो है ना वो आई हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो किसी प्रोफेशनल से वो फाइल करवाएं, वो गोशवारा अपना फाइल करवाएं, ताकि उसके अंदर गलती की गुंजाइश कम से कम हो। क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 2025 आया है और इससे पहले जो 2024 था उसके अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं कि एक जो आम बंदा है, लेमैन है, उसको क्योंकि टैक्स के कवानीन का नहीं पता। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, तो हमारे पास कुछ बहुत सारे लोगों की ऐसी तादाद मौजूद है जो कि अपना लॉगिन करना नहीं जानते, उनको वो तरीकाकार नहीं आता। अपना लॉगिन अगर वो पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न बिजनेस की या सैलरी की या जो भी उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सालाना गोशवारा फाइल करना है वो सही तरीके से फाइल कर सके एज पर लॉ। इसलिए हमारी सबसे पहली तो आपसे गुजारिश है कि अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो किसी प्रोफेशनल लॉयर से, जो टैक्स कंसल्टेंट है जिसका तजर्बा हो, उससे फाइल करवाएं। और इसके अंदर जो 2-3 तब्दीलियां आई हैं वो भी हम इसका आपको बता देते हैं। नंबर 1 तो उसके अंदर तब्दीली ये आई है कि अब जब रिटर्न फाइल करेंगे, पहले ये होता था कि एक पिन कोड जब हम पासवर्ड लेते थे तो उसी वक्त जनरेट हो जाता था पिन कोड, और उसी को हम पिन कोड देते थे। वो जब रिटर्न फाइलिंग के वक्त वो पिन कोड देते थे, वो डिजिटल सिग्नेचर्स होते थे और वो उसके मुताबिक रिटर्न फाइल हो जाती थी। अब उसके अंदर जो तब्दीली आई है वो ये आई है, जब रिटर्न फाइलिंग के वक्त जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो एक जो पिन कोड है वो जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो कि ये इस चीज का सबूत होगा कि जो रिटर्न बंदा फाइल कर रहा है एक किस्म का ये इंडेमनिटी होगी, ये वो उसकी एक बयान हेल्पी होगा कि जो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो मेरे जो नॉलेज है, मेरे इल्म के मुताबिक वो ठीक है, और जो मैंने इसके अंदर जो फिगर्स पुट की हैं वो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। अब वो जब पिन कोड जाएगा तभी उसके ऊपर जो है वो रिटर्न फाइल हो सकेगी। तो इसके अंदर जो दूसरी चीज आई है वो ये आई है कि जब आप अपने एसेट डिक्लेयर करेंगे तो एसेट जो है वो उसके साथ उसकी एक तो जो एक वैल्यू वो जो आपने डिक्लेयर की हुई है पहले की, एक वो उसके अंदर ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है, एक उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर दिया गया है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू का है कि अब उस एसेट की वैल्यू कितनी है। अब वो एसेट मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। और मसलन फर्ज किया कि आपकी एक प्रॉपर्टी जो आपने 1 करोड़ रुपए में परचेज की थी आज से 20 साल पहले या आज से 10 साल पहले, आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो 1 करोड़ रुपए की तो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू आएगी और अब जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी 5 करोड़ रुपया वो भी एंटर करनी जरूरी होगी। और वो फेयर मार्केट वैल्यू जितनी भी है वो सारी जो एफबीआर ने रेट्स दिए हुए हैं वो इस वक्त एफबीआर की वेबसाइट पे भी और इंटरनेट पे अवेलेबल है। और जब अपने अपनी फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है तो ये हमारी एक मशवरा है कि अपना उस जो एफबीआर के रेट जो उन्होंने जारी किए हुए उससे ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट करें। अपने एरिया के मुताबिक अपना जो फेयर मार्केट वैल्यू बनती है वही लिखें, ना ज़्यादा लिखें ना कम लिखें।
क्योंकि अगर आप कम लिखेंगे तब भी जो आप वो आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि एफबीआर ने फेयर मार्केट वैल्यू जो है एफबीआर रेट्स के मुताबिक उसने डिफाइन कर दी हुई है। और अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो वो अगर ज्यादा है, अगर फर्ज किया कि एफबीआर ने किसी जगह पे कम उसको वैल्यूएट किया हुआ है तो वो ज्यादा है, तो वो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, मगर एफबीआर वैल्यू से कम आप ना लिखें, जिसकी वजह से अगर आप कम लिखेंगे तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। ये चंद तब्दीलियां थी। अब हम एक और मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला जल्द बनाऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपने फाइल कैसे करनी है और उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।